अब हम अपने सवाल लेकर आ गए हैं जनता के बीच में, जिनसे हम जानेंगे कि उनका कहना क्या है। तो मैम, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम रिंकी केसरी है और मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ। और पूछिए, क्या पूछना चाह रही हैं आप? आपको कैसा लग रहा है कि दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं वापस से? बहुत खुशी की बात है। महिला सशक्तिकरण की जहाँ पे बात होती है तो महिलाएं अब पहले की तरह महिलाएं नहीं रही। महिलाएं अपने में बहुत मजबूत हो चुकी हैं और एक नहीं बोलता है कि बिना प्रकृति का तो ये प्रकृति भी नहीं चल सकता। तो महिला प्रकृति का वो स्वरूप है जिसके कारण जो सृष्टि के रचयिता हैं, तो बिना महिला के कुछ नहीं हो सकता। और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी बनी हैं तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली है। महिलाओं के प्रति उन्नति की बातें करें, महिलाओं के लिए और आगे शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये 3 चीजें। पहले था क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन अब क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य और अपनी सुरक्षा। ये 3 मुद्दे हैं हमारे जो हर महिलाओं को होनी चाहिए। तो अब महिला मुख्यमंत्री बनी है तो सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा पहले से? जी, मेरे ख्याल से तो अगर वो महिलाएं हमारे लिए सब चीज़ कर रही हैं तो सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक शिक्षित महिलाएं अपने आप को भी सुरक्षित कर सकती हैं, तो सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आए दिन आप देख रहे हो क्यों महिलाओं पे अत्याचार हो क्यों रहे हैं, छोटे छोटे बच्चियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। आए दिन मीडिया में, सोशल मीडिया में ये चीज़ ट्रेल हो रही है, बच्चों के साथ ऐसे हो गई, महिलाओं के साथ ऐसी हो गई। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अत्याचार बंद करें महिलाओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर, ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है। आपकी सरकार क्या कदम लेगी इन अत्याचारों को रोकने के लिए? और क्या पिछली सरकार ने ऐसे कदम नहीं लिए जिनसे ये सब चीज़ें रुक जाएं? देखिए, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, नई सारी चीज़ें बनती हैं, नियम और कानून बनते हैं, लेकिन कितना अमल करते हैं वो सरकार के ऊपर है और हमारी जनता के ऊपर भी है भाई, कुछ ना कुछ तो क्या अब होगा? सुरक्षा में कुछ बदलाव आएंगे? आई होप सो, परमात्मा करे हो। महिलाएं सुरक्षित हो, महिलाएं पढ़े लिखे, महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम फहराएं। पढ़ाई की क्या नई नीतियाँ लेके आएंगी महिलाओं के लिए? नीतियाँ तो पढ़ाई की बहुत अच्छी होनी चाहिए। महिलाओं के लिए एजुकेशन में लोन की सुविधा हो। महिलाओं को अभी स्कूल इतने ज़्यादा, जितने भी स्कूल प्राइवेट स्कूल है सेक्टर में, स्कूलों में क्या बदलाव लाएंगे? स्कूल तो हैं दिल्ली में, बहुत अच्छे स्कूल चल रहे हैं सबके अकॉर्डिंग। बहुत अच्छे हैं स्कूल, बहुत अच्छे हैं। गवर्नमेंट ने भी, केजरीवाल सरकार ने जो भी किया, मैं देखो किसी सरकार के बारे में नहीं बोलूँगी, स्कूल बहुत अच्छे हैं। एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। देखो, एजुकेटेड होना अलग बात है और एजुकेशन ले करके उस क्षेत्र में अच्छा काम करना अलग बात है। तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पढ़ाई अच्छी हो और हर जगह नौकरियां, वैकेंसी। कोई भी बच्चा जो यूपीएससी कर रहा है, इतना कड़ी मेहनत कर रहा है, वो बच्चा आगे जा कर के अगर सक्सेस नहीं होता है तो उसके नीचे भी उसके लिए जॉब होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा 5-5, 10-10 साल निकाल देता है एजुकेशन में। तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो बेरोजगारी कम होगी? हाँ, बेरोजगारी कम बिल्कुल होगी जी। हमारा जो नया जितना भी हमारे सरकार बने हैं, मतलब परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ कि एजुकेशन बच्चों हमारे बेरोजगार ना रहे। हमारे बच्चे अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ जरूर मिले। और भी लोगों का नाम आ रहा था सीएम की रेस में, पर महिला को ही क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया? इनसे ज़्यादा तजुर्बे वाले लोग थे हमारे पास और भी। ये लगा करके हमारे हिंदू दिल्ली में 4 मुख्यमंत्री बन चुकी है। हाँ। और आने वाले, जहाँ तक मैं बहुत छोटी थी ना, तो एक भविष्यवाणी हुई थी, मैंने पढ़ा था कि आने वाले टाइम में महिला का ही राज होगा पूरे भारतवर्ष में, और वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। वंदे मातरम। आप बताइए, आपको कैसा महसूस हो रहा है एक महिला मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी की बात हो रही है। मोदी जी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते थे, वो आज उन्होंने सिद्ध करके दिखा दी है। सुरक्षा के लिए फिर क्या कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि सुरक्षा में तो कुछ इतना दिखा नहीं है अभी तक? सुरक्षा के लिए ये है कि सबसे पहले तो एक महिला है ना, महिला के नाते मैं बोल रही हूँ, खुद को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जब तक हम महिला आगे नहीं बढ़ेगी, इनिशिएटिव नहीं लेगी, अगर न्याय ही नहीं मिल रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं? हमें तो पूरा विश्वास है अब न्याय मिलेगा। अब न्याय मिलेगा। मोदी जी है तो मुमकिन है, इसी सहारे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र में सरकार तो मोदी जी की थी, पुलिस तो मोदी जी की थी, दिल्ली में तो अब पहली बार आ रही है, मौका तो दीजिए। 27 साल बाद, वर्षों के बाद अब बीजेपी यहाँ काम करेगी तो आपको आउटपुट 6 महीने में। और किन किन मुद्दों पे ध्यान दिया जाएगा इसके साथ साथ? इसके साथ आपका पढ़ाई पर, महिला को अपना कामकाजी बनाना, ठीक है, उनके लिए नौकरियां देना, खुद काम करने के लिए उनको उत्साहित करना, ये सारे काम किए जाएंगे।
और भी लोग थे रेस में, इसमें क्यों उनको हटा के इन्हें बनाया गया? क्या मुख्य रीज़न हो सकता है इसका? के रीज़न कि ये कई सालों से 92 से जुड़ी हुई हैं। पहले एबीवीपी की अध्यक्षा रही, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इन्होंने ज्वाइन करी धीरे धीरे, और बिल्कुल इनका ससुराल मायके कहीं भी पॉलिटिक्स से कोई रिलेशन नहीं था। मोदी जी ने ये सिद्ध कर दिया कि जिसका पॉलिटिक्स से या पीछे से कोई अगर नहीं भी है तो भी वो आगे आ सकती है और अपनी दिल्ली की मुख्यमंत्री बन सकती है। अभी कुछ लोगों का यहाँ पे ये कहना है कि जो परवेश वर्मा हैं उन्हें मुख्यमंत्री ना बनाकर ये बीजेपी की सबसे बड़ी गलती है और बहुत जल्दी उन्हें ये रियलाइज़ होगा बीजेपी देश का सत्यानाश कर रही है। लोगों का ये कहना है, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखो, सोच तो हम किसी की नहीं बदल सकते ना। अगर एक महिला आगे आ रही है तो मुझे नहीं लगता किसी भी पुरुष को, जो भी यहाँ का एमएलए जीता अपने अपने विधानसभा से, उसको कोई दिक्कत होगी। ये जो निर्णय लिया गया है ना, सबको मिला के लिया गया। ऐसा नहीं कि मोदी जी ने बोला तो उसके ऊपर डंडा हो गया और वो मुख्यमंत्री बन गई, ऐसा नहीं है। आज की महिलाओं को अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें इससे प्रेरित होकर, तो क्या देना चाहेंगी? तो कह रहे हैं मैं ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपना है। जब बंदा खुद के ऊपर लेता है ना, तब समझ में आता है क्या सही है क्या गलत है। मैं भी बीजेपी से जुड़ी हुई हूँ, कुछ टाइम से अपना मंडल में काम कर रही हूँ, मेरे पास भी दायित्व है। तो धीरे धीरे हम भी सीढ़ी चढ़ के कल हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं देश के। सर, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि इतना समय क्यों लग गया चेहरा दिखाने में दिल्ली की मुख्यमंत्री का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं को हमेशा सोच समझ के उसे जिम्मेदारी देने का काम करती है और सभी की रजामंदी से ही भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। इसी वजह से थोड़ी देर हुई है, देर नहीं बड़े विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता जी को जो जिम्मेदारी दी है वो बड़ी अटूट और बड़े विश्वास के साथ जिम्मेदारी है, क्योंकि उनका अनुभव भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली में सरकार को इतनी अच्छी ढंग से चलाएगी जिससे सभी कार्यकर्ता और जनता को बड़ा सुख मिलने का समय आएगा। और भी लोगों का नाम सामने आ रहा था सीएम की कुर्सी के लिए, तो उन लोगों को मौका क्यों नहीं मिला? सभी परिवारों को, सभी कार्यकर्ता जिसके भाग्य में जो होता है सभी को मिलता है। ऐसी रेखा गुप्ता जी के भाग्य में था तो उन्हें सीएम की कुर्सी मिली है। आने वाले समय सभी कार्यकर्ताओं को फिर जिम्मेदारी मिलेगी। कैबिनेट में किन मुद्दों को आगे लाया जाएगा इस बार? देखिए, झूठे वादे खत्म होंगे, सच्चाई के वादों पे भारतीय जनता पार्टी आई है और भारतीय जनता पार्टी जैसे उत्तर प्रदेश देश के अंदर डबल इंजन की सरकार चली है, ऐसे ही आगे चलने का काम करेगी। सभी मुद्दे और सभी के विश्वास से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और बड़ी मजबूत बहुमत के साथ सरकार बनी है। दिल्ली की जनता ने एक एक व्यक्ति को बड़े प्रेम दिया है, उसी के उल्लास में हम लोग हैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन में। हम लोग भी मेरठ से अपने मंडल से बस भर भर के लेकर आए हैं।